हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद प्रेम पे। इससे पीछे वाले वीडियो में अपने रणथंभौर के चौहान यानी हमीरदेव चौहान की बात की थी। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं जालोर के चौहान। तो देखते हैं जालोर के चौहान। जालोर के चौहान, सबसे पहले जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान, या इसे बोल देते हैं कीतू चौहान। कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में इस वंश की क्या कर दी? स्थापना। 1181 से लेकर 1205 ईस्वी तक क्या किया? शासन। सीधी सी बात है, कीर्तिपाल चौहान को जी को समय है 1181 में लेके 1205। 1181 में जालोर के चौहान वंश की कर दी स्थापना। अब वो कीर्तिपाल चौहानों जी को नाडोल शाखा को, चौहानों की नाडोल शाखा से निकला था। अब चौहानों की नाडोल शाखा का नाम आया है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस नाडोल शाखा का संस्थापक कौन था। ये नाडोल शाखा को संस्थापक हो लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान, और लक्ष्मण चौहान हो शाकंभरी के वाकपति राज का पुत्र। शाकंभरी के वाकपति राज का पुत्र था। और इस नाडोल शाखा की स्थापना होती है 960 ईस्वी में। शाकंभरी के चौहानों से निकलने वाली पहली जो शाखा थी वो थी नाडोल शाखा। और कब निकली? 960 ईस्वी में पहली शाखा थी ये चौहानों की, यानी पहली ब्रांच के द्वारा। ठीक है। अब लक्ष्मण चौहान ने नाडोल में 981 ईस्वी में अपनी कुल देवी, कौन थी चौहानों की कुल देवी? कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। आशापुरा माता का क्या बनवाया? आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। ठीक है। उसके बाद कीर्तिपाल चौहान की बात अपने करते हैं। कीर्तिपाल चौहान इसी नाडोल शाखा से निकलकर जालोर पे अधिकार करता है और एक नए वंश की स्थापना कर देता है, जिसे कहते हैं जालोर का चौहान। नाम आए हुए हैं जालोर। तो सारा पहला जालोर की बात करा तो जालोर का नाम मिलता है जबालीपुर। ये इसका क्या नाम? प्राचीन नाम है। जबालीपुर क्या है? प्राचीन नाम। गुरुजी अब जबालीपुरी क्यों नाम रखे हो? महर्षि जबाली की क्या थी ये? महर्षि जबाली की तपोस्थली। कौन सी स्थली? तपोस्थली। जठा महर्षि जबाली तप वगैरह पे इन कारणों नाम के पड़ गयो जबालीपुर। जालोर नाम कैसे पड़ा? यहां पे जाल वृक्ष की क्या थी? अधिकता, यानी चारों ओर जाल ही जाल वृक्षा। इन कारणों नाम पड़ गयो जालूर, और जालूर से बन गया जालोर। ठीक है। इसके अलावा इसे कहते हैं सुवर्णगिरी। कौन सी गिरी? सुवर्णगिरी। और ये जालोर दुर्ग को कहा गया है। कौन से दुर्ग को? जालोर दुर्ग को। इसके अलावा स्वर्णगिरी कहा जाता है जैसलमेर के दुर्ग को। स्वर्णगिरी कैसे कहते हैं? जैसलमेर के सोनार किले को। स्वर्णगिरी जालोर दुर्ग को। ठीक है। अब उसके बाद में इसे ग्रेनाइट सिटी भी कहा गया है। ग्रेनाइट सिटी। ठीक है। अब अपने बात करें कीर्तिपाल चौहान के बाद जो अगला शासक बना वो था उदय सिंह। कौन बना? उदय सिंह। उदय सिंह शासक बनता है 1205 में और शासन करता है 1257 तक। 1205 से लेकर 1257 तक। अब उदय सिंह के समय के हुए 1228 में दिल्ली को सुल्तान है इल्तुतमिश। दिल्ली को सुल्तान, और सुल्तान का नाम क्या है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के गयो आक्रमण कर दिया। क्या पर? जालोर। ये आक्रमण ने
उदय सिंह के कर दियो विफल, और दोनों के बीच में की होगी, संधि होगी। फिर 1254 ईस्वी में, फिर बाद में 1254 में दिल्ली को सुल्तान, अब इल्तुतमिश कोनी 1254 में हो नासिरुद्दीन, कौन सा दीन? नासिरुद्दीन, जो कुरान की प्रतिलिपि लिखता था। नासिरुद्दीन ने आक्रमण किया और इस आक्रमण को उदय सिंह ने क्या कर दिया? विफल कर दिया। ठीक है, तो ये तो है जालोर के प्राचीन नाम और नामकरण के बारे में। ये है कीर्तिपाल चौहान का उत्तराधिकारी, और इधर मैंने बात की है नाडोल शाखा की, जिससे कीर्तिपाल चौहान निकला था और निकलकर जालोर के चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना। अभी वो स्क्रीनशॉट जिको लेना चाहो ले लो, फिर आप आगे की बात करें। अब उदय सिंह के बाद में जी को शासक बने वो हो चाचिंग देव। कौन सा देव? चाचिंग देव। अब चाचिंग देव को जी को समय है वो है 1257 लेके 1281 तक। कब है? 1257 लेके 1281 तक। अब चाचिंग देव के बाद में जो शासक बना वो था सामंत सिंह। चाचिंग देव के बाद में जी को शासक कौन बने हैं? सामंत सिंह। कद बने है 1281, और 1281 लेके कद तक रहे हो? 1305 ईस्वी तक रहे हो। ठीक है, सामंत सिंह के समय जद जलालुद्दीन रणथंभौर पर आक्रमण करियो, कद करियो हो? 1290 में। तो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के अलावा जालोर पे भी क्या किया था? आक्रमण। अब इस आक्रमण को सामंत सिंह ने वाघेल शासक सारंग देव की सहायता से क्या कर दिया? विफल कर दिया। किसकी सहायता से? सारंग देव की सहायता से। किसने विफल कर दिया? सामंत सिंह ने। फिर सामंत सिंह के बाद जो शासक बनता है वो है कान्हड़ देव। अब उसके बाद अपने कान्हड़ देव की बात करने वाले हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब है कान्हड़ देव। कान्हड़ देव को जी को समय रहे वो है 1305 लेके 1311 ईस्वी तक। ठीक है, कान्हड़ देव। और इधर दिल्ली में कौन है? दिल्ली में है अलाउद्दीन खिलजी। किसो खिलजी है? अलाउद्दीन खिलजी। दोनों के बीच में क्या होसी? संघर्ष होसी। दिल्ली अठे जालोर। ठीक है, वो मान लो जालोर को क्या है? दुर्ग है, जिका की आप बात कर चुके हैं। इस दुर्ग को नाम क्या है? सुवर्णगिरी है। क्या नाम है दुर्ग को? सुवर्णगिरी। ठीक है, किसी पहाड़ी पर बने हुए है? सोनगढ़ पहाड़ी पर। किसी पहाड़ी पर है? सोनगढ़ पहाड़ी पर। ठीक है, और किसी नदी के किनारा पर बने हुए है? नदी पूछ ले तो सूकड़ी नदी के किनारा पर बने हुए है। ठीक है, अब जालोर की जी कुंजी है वो है एक दुर्ग जिंगो नाम है सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। ये लो जी, ये है सिवाना दुर्ग। ठीक है, सारा हूं पहला वो सिवाना दुर्ग किसा जिला में है? बाड़मेर में। किसा जिला में है? बाड़मेर में। ठीक है, अब सिवाना दुर्ग को कुंभ थाना भी कहते हैं। कुंभ थाना। कुंभ थाना क्यों कहे? सर्वाधिक कुमट नामक झाड़ी पाई जड़ है।
इन वास्ते को नाम के पड़ गयो कुंभ थाना। इसके अलावा सिवाणों को कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की क्या कुंजी यानी चाबी। जालोर दुर्ग की क्या चाबी है। ठीक है, तो सिवाणा दुर्ग को किलेदार कौन है इस समय? सिवाणा दुर्ग को किलेदार को नाम है शीतल देव। के नाम है शीतल देव। और इनके पुत्र को नाम है सोम। के नाम है जी सोम। और इन्हें जालोर को किलेदार या शासक कौन है? कान्नड़ देव चौहान। कौन है? कान्नड़ देव चौहान। अब कान्नड़ देव चौहान गया छोरा को के नाम है यानी पुत्र को वीरम देव। के नाम है वीरम देव चौहान। कान्नड़ देव और शीतल देव, कान्नड़ देव शीतल देव इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? शीतल देव जी को है वो कान्नड़ देव को के है भतीजो। के है भतीजो। और वो के है काकोसा है। ये तो है काकोसा और वो है काकोसा को भतीजो। ठीक है, तो अगर अलाउद्दीन खिलजी को जालोर दुर्ग जीतना है तो पहले किसे जीतना पड़ेगा? सिवाणा दुर्ग को। एक बार इतना कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, अन्यथा आप आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार में वो ठान लाग रही हूं या फिर आसी को नहीं पर पूरो। तो थाने बेसिक जानकारी बताई है। अब अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ देव के बीच संघर्ष की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ देव के बीच संघर्ष। कान्हड़ देव के बीच संघर्ष। अब इस संघर्ष का अलग अलग कारण मिले हैं, तो सारा हूं पहला मैं बात करूंगा कान्हड़ देव प्रबंध की। कान्हड़ देव प्रबंध ओके है गुरुजी। तो कान्हड़ देव प्रबंध के एक ग्रंथ है। ठीक है, वो ग्रंथ कण लिखो गुरुजी? तो ग्रंथ लिखो पद्म नाभ। के नाम है ग्रंथ लिखने वाला को? पद्म नाभ। ठीक है, तो कान्हड़ देव प्रबंध के अलावा पद्मनाभ ने एक और ग्रंथ लिखा और ई ग्रंथ को क्या नाम है गुरुजी? तो ई ग्रंथ को नाम है वीरम देव सोनगरागी बाता। के नाम है वीरम देव सोनगरागी बाता। अब कान्हड़ देव प्रबंध अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ देव के बीच युद्ध का कारण क्या बताता है? हमने बात की कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रखा है विश्व विजेता बनना को एक सपनों देख रखियो है। किसो सपनों देखियो है? क्या मैं एक दिन के बनूंगा विश्व विजेता। बाकी सारा सपना लोग देखे ही है कि मैं मास्टर बनूंगा, मैं पुलिस वालों बनूंगा, मैं पटवारी बनूंगा, मैं ग्राम सेवक बनूंगा। बिया ही अलाउद्दीन खिलजी के सपनों देखियो है कि मैं विश्व विजेता बनूंगा। तो विश्व विजेता बनना हो पहला बिन के जीतनो पड़सी भारत। भारत जीतना के क्रम में सारा पहलो इनको जिको आक्रमण है वो क्या पर होसी? गुजरात पर। अब अपन ध्यान है जालोर, और जालोर से होकर भी अपने कहां जा सकते हैं? गुजरात। गुजरात जो पड़ता है राजस्थान के जस्ट नीचे। राजस्थान की सीमा और गुजरात की सीमा आपस में क्या करती है? स्पर्श करती है। ठीक है, तो गुजरात अभियान करता है 1299 ईस्वी में। कद करियो है 1299 में। और 8 को शासक कौन है? वघेल शासक है कर्ण। के नाम है गुरुजी? वघेल शासक कर्ण। ठीक है, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर अभियान करना चाहे। गुजरात जाना का दो रास्ता है। एक तो है दिल्ली हूं सीधो जालोर होतो यो खट पहुंचे गुजरात। दूसरो जिको रास्तो है वो किसो है? चित्तौड़गढ़ से होते हुए कहां पहुंचना? गुजरात।
अब जिको चित्तौड़ हो गए रस्तो बिंगी लंबाई की है ज्यादा है, लंबाई की है ज्यादा, और इनकी लंबाई की है कम है। ठीक है, थोड़ा आसान रास्ता है गुजरात पहुंचना हो। तो अलाउद्दीन खिलजी 1299 में गुजरात का अभियान करता है और कान्हड़ देव से कहता है कि मेरी सेना को जालोर से गुजरने दो। यानी सीधी सी बात है कि यानी कान्हड़ देव ने कहो कि भाया मेरी सेना तेरे जालोर मकर टप जान दे। कान्हड़ देव ने कहो ना भाई जी, इसी बात कौन देता, मेरा राज्य मकर तेरी सेना कौन जाएगी। तो ठीक है भाई, अलाउद्दीन ने क्या कहा, अपनी सेना को कहा थे ही रास्ता उड़ जाओ, चित्तौड़ हो गए थे खड़े पहुंच जाओ गुजरात। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना चित्तौड़ हो गई, खड़े पहुंच गई गुजरात। कद की बात है 1299 की। अठा गुजरात ने जीत लियो, वापिस लौट गया। लौटता वाकई क्या करो है ओ रस्तो ले लियो। ये रास्ता मैं थाने काल बतायो पिछले वीडियो में जिका आप बात करी कि जालोर में आगे जिका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति हा, वहां सेनापतिया में जिको लूट को धन हो बिंगा बंटवारा के कारण की होगी, राड़ होगी, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। और यहां से जो मंगोल सेनापति है वो भाग कर कहां चला गया था, यहां पे चला गया था किसके पास, रणथंभौर के हमीर के पास। तो इस समय कहते हैं कि कान्हड़ देव ने भी इस सेना पे क्या किया, आक्रमण किया और यहां से सैनिक भाग गए। इस बात का पता किसे चला, अलाउद्दीन खिलजी को। अब दो बात नाराज, एक तो गुजरात जाने वास्ते रास्तों कौन दियो, दूसरो जिकी सेना वापिस लौटे विम पर कान्हड़ देव के कर दियो, आक्रमण कर दियो। इनके कारण अलाउद्दीन खिलजी के है नाराज। आ बात कण बताई है कान्हड़ देव प्रबंध बताई है। ठीक है, इनके अलावा फरिश्ता के अनुसार, नाम क्या है फरिश्ता, इसने लिखा था तारीखे फरिश्ता। क्या लिखा, तारीख ए फरिश्ता। फरिश्ता के वह के 1305 ईस्वी में, कद 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क, आइन इन उल मुल्क, किसो मुल्क है, आइन इन उल मुल्क, इनके नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर एक सेना भेजी। और जिको आइन इन उल मुल्क है अन के करियो कान्हड़ देव ने राजी कर लियो। किन राजी कर लियो, कान्हड़ देव ने, कान्हड़ देव ने क्या कर लियो, राजी। क्या वास्ते राजी कर लियो भाई, संधिकरण वास्ते या अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करने वास्ते। ठीक है, और कान्हड़ देव ने राजी करके खटे लिया हो, दिल्ली दरबार में लिया हो। ठीक है, अब दिल्ली दरबार में कान्हड़ देव आ गयो, आपको राज्य छोड़ के कई दिन अलाउद्दीन खिलजी के आयो। अलाउद्दीन खिलजी के आयो तो कई दिन गुजर गया, कान्हड़ देव ने वो सम्मान कौन मिलियो जिको सम्मान मिलना चाहिए। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी भरे दरबार के माया कहो कि इसो कोई हिंदू शासक को नहीं जिको मेरो सामना कर सके। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसा कोई शासक नहीं है जो मेरा सामना कर पाए। और उसी समय वहां पे कौन था, कान्हड़ देव था। और कान्हड़ देव को इस बात से क्या आ गया, गुस्सा आ गया। और कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या दे दी, चुनौती दे दी और कहा आ जाना मेरे साथ युद्ध कर लेना। चुनौती देने के बाद कहाँ गया, जालोर। चुनौती दे के आ गयो जालोर, जालोर आगे के करने लग युद्ध की तैयारी। अब बात अपन खटू मिली है फरिश्ता। पहली बात कान्हड़ देव प्रबंध में बता दी, दूसरी फरिश्ता तारीख फरिश्ता में बता दी। अब इनके अलावा तीसरी बात एक और निकल गया होगी जिकी मुहणोत नैणसी बतासी। मुहणोत नैणसी के नाम आयो है भाई, मुहणोत नैणसी आयो है। तो मुहणोत नैणसी किसो ग्रंथ लिखियो, मुहणोत नैणसी ग्रंथ लिखियो नैणसीरी ख्यात। कौन सा ग्रंथ लिखा, नैणसीरी ख्यात। और ये किसका दरबारी था, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का क्या था, ये दरबारी था। नैणसी एक अलग ही बात बतावे, बाकी बात है नैणसी बतावा के अलाउद्दीन खिलजी के एक के है पुत्री या आपा कह दिया छोरी, जिकी वो नाम के है फिरोजा है। अलाउद्दीन खिलजी की छोरी को के नाम है भाई फिरोजा। इन्हें मैं थाना बतायो हो कि जालोर को शासक कान्हड़ देव और कान्हड़ देव को छोरो कौन है, वीरम देव है।
देखना बड़ो ही हैंडसम है, स्मार्ट बॉय। ठीक है, अब वीरम देव कान्हड़ देव के स्थान पे कहां पे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है। जब कान्हड़ देव ने अधीनता स्वीकार कर ली तो कान्हड़ देव ने अपने स्थान पे अपने पुत्र को कहां भेज दिया? दिल्ली दरबार में भेज दिया वीरम देव को। देखना बड़ो ही स्मार्ट है। और इन्नत पुत्री अलाउद्दीन खिलजी की जिकी वो नाम की है फिरोजा। फिरोजा भाई साहब वीरम देव ने देखो देखता ही के हो गयो प्रेम, देखो और देखता ही कि हो गयो प्रेम हो गयो। अब फिरोजा बाई सा कहे कि मैं तो ब्याह करछूं तो क्यों करछूं? वीरम देव करछूं। वीरम देव ने प्रस्ताव रख दियो, विल यू मैरी मी? वीरम देव कह देख लाडी, तू है इस्लाम धर्म की, मैं हूं हिंदू धर्म को, आपनो तो कठई मेल ही कौन बैठे, मैं ये विवाह नहीं कर सकता, ये मेरे पापा की इज्जत का सवाल है। अपने समाज अलग अलग है, पंथ अलग अलग है, अपने हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। इस प्रकार वीरम देव ने फिरोजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन फिरोजा भी की है आपके दिल्ली के सुल्तान की है, इकलौती औलाद फिरोजा है। इकलौती यानी पुत्री है, एक ही पुत्री है, जिद्दी है, क्या ब्याह करछूं तो क्यों करछूं? वीरम देव क्या भाया कोजा फंसी आठ है दिल्ली में, आपने तो ना कोई जानकार है, आपा तो एकला रह गया, किया न किया खेड़ो छुड़ाड़ो है। तो वीरम देव मौके की तलाश में है। कैसे मौके की? यहां से भागकर कहां पहुंचना है? जालोर। तो रात के समय वीरम देव यहां से भागकर कहां पहुंच गए? वीरम देव अंत ही कान्हड़ देव पूछो के बात हुई बेटा, रात ने क्यों आयो? तो वीरम देव ने कहा पापा जी अलाउद्दीन की छोरी है फिरोजा मेरू करनो चाहो ब्याह, आपनो भी सागर रिश्तो ही कौन बने, बे इस्लाम धर्म आपा हिंदू धर्म, तो ब्याह तो हो कौन सके, थारी इज्जत को सवाल है। पापा क्यों? हाँ बेटा तेरी बात सही है, जायज है, कोई नहीं वो किन की इलाज कर श्या। इधर फिरोजा से प्रस्ताव ठुकराने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को क्या आ गया है? गुस्सा आ गया है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? इस प्रकार जालोर पे क्या करेगा? आक्रमण करेगा। ठीक है, अभी आगे कान्हड़ देव प्रबंध में एक और बात मिलती है, वो क्या है कि जब वीरम देव विवाह प्रस्ताव ठुकराने के बाद जालोर आ गया तो फिरोजा भी इसके पीछे पीछे कहां आई? जालोर आई। फिरोजा भी कहां आ गई? जालोर। और जालोर के राजा कान्हड़ देव ने फिरोजा का बड़ा स्वागत किया, भाई आइए। और बाद में फिरोजा को कहा कि देख भाई हम हैं राजपूत, आप हो इस्लाम धर्म की, तो अपना वीरम देव का और तेरा विवाह नहीं हो सकता। इस बात से फिरोजा क्या हो गई? नाराज हो गई और वापिस कहां चली गई? दिल्ली चली गई। अब दिल्ली जाने के बाद फिरोजा की धाय माँ है, धाय माँ यानी मम्मी, पालन पोषण करने वाली मम्मी, जिसका नाम है गुल बहिश्त। गुल बहिश्त। अब गुल बहिश्त के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेना जालोर पे आक्रमण करने के लिए भेजी। अब जालोर पे आक्रमण करने के लिए जो गुल बहिश्त के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, उसको दो बात कही गई कि या तो वीरम देव को जिंदा पकड़ कर लाओ, वीरम देव क्या चाहिए? जिंदा या मुर्दा। जिंदा बंदी बना लो तो सबसे अच्छी बात, अगर मर जाए लड़ते हुए तो उसका सर काट कर मेरे पास ले आना। और बताता है कान्हड़ देव प्रबंध में पद्मनाभ की गुल बहिश्त की सेना यानी खिलजी सेना विजयी रहती है, वीरम देव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और उनका सर काटकर फिरोजा के पास ले जाया जाता है। फिरोजा उसके सर सहित यमुना नदी में कूदकर अपने क्या है? प्राण त्याग देती है। भाई मेरो को नहीं हो सको तो किंगोई को नहीं होने दियो, आ बात की फिरोजा। ये कहानी कहाँ से मिलती है? कान्हड़ देव प्रबंध से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो इस युद्ध आक्रमण का अपने विस्तृत वर्णन करते हैं आगे। ये तो थे युद्ध के कारण।
आ जाओ भाई, अब करवावा आक्रमण। तो सारों पहला मैं थाना बतायो अठा किसो दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है। किसो दुर्ग है, सिवाना दुर्ग। ठीक है, सिवाना का नीचे अठा किसो दुर्ग है, जालोर दुर्ग, जिसे कहते हैं सुवर्ण गिरी। ठीक है, अठा को शासक तो है कान्हड़ देव और अठा को है शीतल देव। अब मैंने आपको बताया कि जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सी है, सिवाना। अब दिल्ली से आएंगे तो ऐसे होते हुए कहाँ आएंगे, जालोर आएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सिवाना को जीतने के लिए 1308 ईस्वी में क्या किया, सिवाना पर आक्रमण किया। सिवाना पर कर दिया आक्रमण। और सिवाना का किलेदार कौन है, शीतल देव। अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व कौन करेगा, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व करेगा कमालुद्दीन गुर्ग। कमाल करवानो है तो नेतृत्व भी कौन करेगा, कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग ने इस दुर्ग का क्या डाल लिया, घेरा डाल लिया। ठीक है, दुर्ग के सारे दरवाजे क्या हो गए, बंद। ठीक है, अब ये घेरा लंबा चलता है और इस घेरे में प्रारंभ में कमालुद्दीन को कोई भी सफलता नहीं मिलती है। अब शीतल देव का एक सेनापति है जिसे कहते हैं भांवला सरदार। कौन सा सरदार, भांवला सरदार। इस भांवला सरदार को लालच देकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपनी ओर मिला लिया। रणथंभौर में भी छल कपट से जीता था, यहाँ पे भी छल कपट से जीतने के लिए भांवला सरदार को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। अब भांवला सरदार ने क्या किया, सिवाना दुर्ग के अंदर जो जलाशय है, जलाशय का नाम है मामादेव जलकुंड। कौन सा जलकुंड, मामादेव जलकुंड। अब इस जलाशय को क्या कर दिया, दूषित कर दिया। गो रक्त मिलाकर सिवाना दुर्ग के जलाशय को क्या कर दिया है, दूषित। अब शीतल देव के पास जल की क्या आ गई, विपदा आ गई, जल क्या हो गया है, दूषित। तो शीतल देव को क्या करना पड़ेगा, साका। अब भाई साका क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जौहर और केसरिया। अब यहाँ पूछ लिया जौहर क्यों है गुरुजी, तो जौहर होता है अपने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए वीरांगनाओं द्वारा जलती हुई अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग देना, क्या कहलाता है, जौहर। और केसरिया क्या होता है, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करना। केसरिया रंग का साफा धारण कर राजपूत सैनिक लड़ते हुए क्या करते थे, वीर गति को प्राप्त होते थे, वो क्या कहलाता था, केसरिया कहलाता था। तो 1308 में सिवाना में क्या होता है, साका। अब आपसे पूछ ले कि जौहर किसके नेतृत्व में हुआ, तो जौहर हुआ था मेणादे के नेतृत्व में। सीधी सी बात है, शीतल देव की रानी को के नाम हो, मेणादे। और केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, शीतल देव और उसके पुत्र सोम ने लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार 1308 में किले पर किसका अधिकार हो गया है, अलाउद्दीन खिलजी का। और सिवाना का नाम बदलकर क्या रखा, नाम बदलकर खेराबाद रखा है। क्या रखा है, खेराबाद। ठीक है, अब सिवाना के बाद आगे नंबर किसका था, जालोर का। तो 1308 के बाद 1311 ईस्वी में, कब की बात है, 1311 ईस्वी में जालोर पे क्या किया, आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की
सेना का नेतृत्व। मलिक नायब, मलिक नायब क्या नाम है भाई नेतृत्व करने वाले का? मलिक नायब। अब सर 1308 में आक्रमण किया, 3 साल इंतजार क्यों किया? 1308 में भी जालोर की तरफ इन्होंने कूच किया, लेकिन कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव और वीरम देव के चाचा थे मान सिंह मुछाला। कौन सा मुछाला? मान सिंह मुछाला। काका भतीजा के करियो कमालुद्दीन और साथ में मलिक नायब भी था, इनकी सेना को वापस खदेड़ दिया। फिर 1311 में आक्रमण होता है मलिक नायब के नेतृत्व में, वही दुर्ग का घेरा डाल लिया गया। प्रारंभ में सफलता नहीं मिली, फिर वही छल कपट का सहारा, और यहाँ पे मिल गया दहिया सरदार बीका। दहिया सरदार बीका किससे मिल गया? अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया। और दहिया सरदार बीका ने क्या किया? जो दुर्ग में प्रवेश करने का गुप्त मार्ग था वो किसे बता दिया? शत्रु सैनिकों को बता दिया, और इस गुप्त मार्ग से शत्रु सेना ने इसमें प्रवेश कर लिया। लेकिन दहिया सरदार बीका की पत्नी ने क्या किया? जब उसको पता चला तो उसने एक पत्थर उठाया और इसके सिर में दे मारा, और उस दहिया सरदार बीका का क्या हो गया? काम तमाम। और वो दहिया सरदार की पत्नी जब कान्हड़ देव के पास ये खबर लेकर पहुंची, तब तक शत्रु सेना दुर्ग में क्या है? प्रवेश कर चुकी थी, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस प्रकार इनके बीच घमासान युद्ध हुआ। फिर यहाँ पे भी क्या होता है? वही साका, जालोर का साका कब हुआ? 1311 ईस्वी में। साका में जोहर किसके नेतृत्व में हुआ? जेतल दे। किसके नेतृत्व में? जेतल दे। और केसरिया किसके नेतृत्व में? कान्हड़ दे। इस प्रकार लड़ते हुए कान्हड़ देव और वीरम देव क्या है? वीर गति को प्राप्त होते हैं। और जालोर पर भी किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। जालोर का नाम बदल कर क्या रखा? जालोर का नाम बदल कर रखा जलालाबाद। क्या रखा? जलालाबाद। यहाँ पे सिवाना का नाम बदल कर क्या रखा था? खेराबाद। इस प्रकार रणथंभोर का चौहानों का जो अंतिम शासक था कान्हड़ देव, वह भी लड़ते हुए क्या है? वीर गति को प्राप्त हुआ। और यहाँ पे जालोर के चौहानों की जो शाखा थी वो समाप्त होती है।